जी नाज़रीन, मुल्क भर की तरह अलीपुर चट्टा में महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। इत्तेहाद मरकज़ी अंजुमन ताजरा के सदर और ताजरों ने महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया है। इस हवाले से उनका क्या कहना था, उनकी जुबानी सुनते हैं। आपके सामने है कि अलीपुर चट्टा समेत पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन लोड शेडिंग और बेहतरीन महंगाई, पेट्रोल की दिन ब दिन बढ़ती हुई कीमतें हैं, जिससे अवाम का जीना महाल हो चुका है। यकीन करें कि गरीब तबका और मिडिल क्लास लोग पिसके रह चुके हैं। कारोबार हमारे बंद हो चुके हैं। इसलिए अलीपुर चट्टा की अवाम ने फैसला किया है कि अब वो सड़कों पर रहेगी जब तक ये महंगाई का जिन काबू नहीं होता। ये 74 सालों से यही टेप रिकॉर्ड की जा रही है कि आया कि ये रियासत नाकाम हो रही है, सियासतदान नाकाम हो रहे हैं। मेरे ख्याल से भट्ट साहब जो आपने बात की है, इसमें सियासतदान नाकाम हो रहे हैं, रियासत नाकाम नहीं हो रही। जो हमारे न्यूट्रल हैं, हम उनसे अपील करते हैं, खुदा इस मुल्क पर रहम खाएं। आपकी वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, आप इसमें अपना कलीती किरदार अदा करें। हम चाहते हैं कि वो पुराने नया पाकिस्तान आज इस पुराने पाकिस्तान से तो हम इस टाइम बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। अवाम की और हमारी उम्मीदें थी कि ये शायद बेहतरी ले आए, लेकिन इनके पास बेहतरी का कोई हल नहीं है। और हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इनसे जान छुड़ाए। और जब भी महंगाई आती है तो पीटीआई का एक नया जो है एग्रीमेंट वो सामने ले आते हैं, फलाम बैंक के साथ, फलाम मुल्क के साथ इनका ये एग्रीमेंट है। व्हाट्सएप अगर कोई एग्रीमेंट है तो उनको सामने लाना चाहिए, हम मान जाएंगे, कोई बात नहीं। हम तो पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के हक में हैं, किसी सियासी पार्टी के हक में नहीं है। हम ताजर हैं, जो हमें हकूक देगा हम उसके साथ हैं। अजीत दिलदार साहब, आप क्या कहेंगे? देखें, हालात महंगाई की वजह से, एक तो महंगाई बहुत शदीद है जिसकी वजह से गरीब तबका जो है वो मफलूज होकर रह गया। दूसरा, ऊपर से ये जो बदतरीन लोड शेडिंग है गैर एलानिया, इसने कारोबारी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया है। तो इस तरह ये जो है ना, आवाम बहुत पीछे जा रही है। हम लोग, हमारी अपील है कि हमारे हाल पे रहम किया जाए और ये जुल्म बंद किया जाए, मुआशी कत्ल। मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है। 2.5 माह पहले तमाम इशारे मुस्बत थे मईशत के, हर चीज़ ठीक चल रही थी, रेट पीछे की तरफ जा रहे थे। पेट्रोलियम के रेट जो 160 थे वो 150 बैक जा रहे थे, बिजली के यूनिट 5 रुपए कम जा रहे थे। अब 2 माह में क्या हो गया कि ऐसा कि सब कुछ, ये असल में जो चीज़ है ये अमेरिकन एजेंडे पे काम हो रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके इसके एटमी असासे मुंजमद करने हैं, इसको पाकिस्तान को इन्होंने तस्लीम करवाना है, इसराइल को कश्मीर को बेचना है। तो ये सारा उसी एजेंडे पे काम हो रहा है, वरना 2 माह में ऐसे हालात नहीं हो सकते थे। वो तो कह रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत कहीं के कहीं चली गए, डबल चले गए, आज फिर महंगा होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी भी नाकाम हुई, उसके बाद तब्दीली सरकार आई, वो भी नाकाम हुई, नून लीग भी नाकाम हो गई। ये रियासत नाकाम हो रही है, यहाँ सियासतदान नाकाम हो रहे हैं। ये असल में पहले भी कह चुका हूँ, ये अमेरिकन एजेंडे के तहत आए हैं। रजीम चेंज एक ऑपरेशन हुआ है अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका नहीं चाहता पाकिस्तान किसी सूरत में भी अब जाए। उनकी एजेंडा कुछ और है, उन्होंने जिसको तबाह करना होता है इसी तरह के हालात पैदा करते हैं। जी, ये जो बदतरीन लोड शेडिंग है, हम समझते हैं यह हुकूमत की नाअहली है। ठीक है, अगर इनमें अहलियत हो तो अवाम अपने पूरे बिल अदा करती है। इनको चाहिए बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ दे और चीज़ें सस्ती करें ताकि अवाम अपनी रोज़गार अच्छे तरीके से कमा सके। बहुत शुक्रिया।